आज का राशिफल द 14th of April 2024। आज का पंचांग 14 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की उदय तिथि षष्ठी और रविवार का दिन है। षष्ठी तिथि रविवार दोपहर पहले 11:44 तक रहेगी। आज 14 अप्रैल को सुबह 6:13 बजे से 15 अप्रैल को सुबह 1:35 बजे तक रवि योग रहेगा। आज बहुत अच्छे दिन है सभी सुबह काम के लिए। आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है और इसे स्कंद षष्ठी व्रत भी माना जाता है। स्कंद षष्ठी व्रत क्या है? स्कंद षष्ठी व्रत हिंदू धर्म में लोकप्रिय एक पर्व है जो भगवान कार्तिकेय स्कंद को समर्पित है। ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान स्कंद की पूजा और अर्चना करते हैं। विशेष रूप से स्कंद षष्ठी पर भक्त द्वारका, तिरुचेंगोडु, तिरुपरकुंड्रम, तिरुचेंगोडु और पालांची के प्रसिद्ध मंदिरों में भगवान स्कंद की पूजा करते हैं। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं और उन्हें विशेष प्रसाद का सेवन करते हैं। ये पर्व भगवान स्कंद की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर माना जाता है। इस तिथि पर आर्द्रा नक्षत्र और अतिगंड योग का संयोग रहेगा। रविवार देर रात 1:35 तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। साथ ही अतिगंड योग रात के 11:32 तक, उसके बाद सुकर्मा योग रहेगा। किसी दिन में आर्द्रा नक्षत्र और अतिगंड योग का संयोग रहेगा तो क्या होगा? जब किसी दिन में आर्द्रा नक्षत्र और अतिगंड योग का संयोग होता है तो इसका महत्व बढ़ जाता है। आर्द्रा नक्षत्र को भगवान शिव का नक्षत्र माना जाता है और इसका संयोग अतिगंड योग के साथ शुभ होता है। ये संयोग स्वयं को पुनर्जन्म देने वाले और शक्तिशाली ग्रह राहु के साथ एकाधिक ग्रह के साथ होता है, जिससे इस दिन के कार्य और संदेश विशेष महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस समय शिव भक्ति, ध्यान और मेधा की शक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तम माना जाता है। लोग इस समय पर अपने ध्यान को शिव भक्ति में लगा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। चैत्र नवरात्र 2024 का छठा दिन का महत्व। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो पूरे भक्तिभाव, श्रद्धा से मां के 9 रूपों की पूजा आराधना करता है, उसे चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार 2024 को हुई है और आज नवरात्रि के छठा दिन यानी रविवार 14 अप्रैल को देवी कात्यायनी की पूजा की जाएगी। क्योंकि नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी को समर्पित है। इनके नाम की उत्पत्ति के पीछे कई पुरानी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन एक ऋषि थे जिनके पुत्र कात्यायन भी थे। महर्षि कात्यायनी की घोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने उनकी पूजा को सर्वप्रथम अपनाया। उन्हें अत्यंत भक्ति और समर्पण के साथ पूजा गया और इसका परिणाम स्वरूप उनके घर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी का जन्म अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को हुआ था और उन्होंने शुक्ल सप्तमी से लेकर अष्टमी और नवमी तक 3 दिन तक कात्यायनी द्वारा की जा रही अर्चना को स्वीकृत किया। अंत में उन्होंने दशमी को महिषासुर का वध किया और देवताओं ने उनमें अमोघ शक्तियां भर दी। नवरात्रि में प्रतिदिन की उपासना के बाद छठे दिन को मान्यता है कि साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित हो जाता है और वह दिव्य रूप में माता को देख सकता है। भक्त को इस दिन सभी सुख प्राप्त होते हैं और उनके दुख, दारिद्र्य और पापों का नाश हो जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप वेदों और पुराणों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका वर्णन देवी पुराण में अद्भुत रूप से किया गया है। ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण ही उन्हें कात्यायनी के नाम से पुकारा जाता है। मां कात्यायनी की सवारी सिंह लयन पर होती है, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। उनके हाथों में तलवार और कमल का फूल होता है, जो साहस, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। मां कात्यायनी का ये स्वरूप डर और भय को दूर करता है और भक्तों को साहस, स्थैर्य और संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। उनकी उपासना से भक्तों को आत्मविश्वास और साहस मिलता है और वे जीवन के हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। मां कात्यायनी का यह अद्भुत स्वरूप उनकी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करता है और उन्हें सभी भक्तों की कल्याण और संरक्षण की प्राप्ति में सहायक होता है। मां कात्यायनी को किस चीज का भोग लगाएं? आज 14 अप्रैल 2024 को रविवार को मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को पूजा के बाद उन्हें शहद या पीले रंग का भोग लगाना चाहिए। इस भोग में आप पीले रंग का हलवा केसर डालकर तैयार कर सकते हैं या फिर आप हल्के में शहद का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मां के छठे रूप मां कात्यायनी को बादाम के हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। शहद का भोग लगाने से उपासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। जैसा कि जाना जाता है, मां को सच्चे मन से जो भी भोग लगाते हैं, वह उन्हें प्रसन्न कर लेती है।
माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा विधि का पालन करते समय सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और पूजा स्थल को साफ सफाई करें। इसके बाद कलश की पूजा करें और पुष्प लेकर माँ कात्यायनी के चरणों में अर्पित करें। उन्हें अक्षत, कुमकुम, पुष्प और 16 श्रृंगार भी अर्पित करें। इसके बाद माँ कात्यायनी को प्रिय भोग के रूप में शहद और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद माँ के चरणों में जल अर्पित करें, दीपक और धूप जलाकर माँ के मंत्र का जाप करें और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आरती करके माँ से किसी भी गलती के लिए माफी मांगे। माँ कात्यायनी की पूजा के द्वारा उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस पूजा में श्रद्धा और भक्ति से समर्पित होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा में विधिवत एवं ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए। इस पूजा के द्वारा भक्त अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए इस मंत्र का जाप करें 1008 बार। आपकी भाग्य बदल जाएगी, स्वर्ण समय आएगा। 1 या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2 ध्यान मंत्र। ओम कात्यायनी देव्यै नमः। 3 ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुत देवी पतमे कुरुते नमः। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:56 में और सूर्यास्त शाम 6:46 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 3:15 से 4:54 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:45 तक है। राहु काल सुबह 5:09 से सुबह 6:43 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। इसके अलावा आज 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में स्थित करेंगे। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती हैं। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। चंद्रमा मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। जब चंद्रमा मिथुन राशि में मौजूद रहता है तो यह व्यक्ति के लिए कई शुभ फायदे लाता है। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से व्यक्ति की मानसिक ताजगी, चतुराई और विचारशीलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा ये व्यक्ति को संचार कौशल में भी सुधार प्राप्त होता है, जिससे वह अपने विचारों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से विवादों और बहसों की स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति का सामाजिक जीवन भी अधिक सकारात्मक होता है। चंद्रमा के इस स्थिति में व्यक्ति की शिक्षा, अध्ययन और बुद्धिमत्ता में भी सुधार होता है। इसके अलावा मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर से रोमांचक यात्राएं, साहित्य, कला और वाणिज्यिक लाभों में वृद्धि होती है। व्यक्ति को नई विचारशीलता और आध्यात्मिक अनुभवों का अवसर भी मिलता है। इस प्रकार मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर का व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव होता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व क्या है? रविवार का महत्व। रविवार को हिंदू धर्म में सूर्य भगवान के दिन के रूप में माना जाता है। ये दिन उनकी पूजा और आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। सूर्य भगवान को शक्तिशाली बनाने के लिए रविवार को उनके समर्पित किया जाता है। इस दिन को भक्ति, ध्यान और सेवा के लिए समर्पित किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य पूजा कैसे करें? 1.
पूजा की शुरुआत करने से पहले सूर्य के दिशा में ध्यान करें और अपने मन में उनकी प्रार्थना करें। 2. उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके लिए पानी में तिल, जल और कुमकुम का मिश्रण तैयार करें और उसे उनकी दिशा में बाहर फेंकें। 3. फिर सूर्य देव की मूर्ति या चित्र के सामने धूप, दीप और फूल चढ़ाएं। 4. अनुभवी पंडित या धार्मिक गुरु की मार्गदर्शन में सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुंडली में रवि ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए उपरोक्त पूजा का नियमित रूप से अभ्यास करें। साथ ही सूर्य के मंत्र का नियमित जाप करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा रविवार के दिन सूर्य के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने से भी रवि ग्रह की शक्ति में वृद्धि होती है। इस नवरात्रि का छठा दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 14 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको आज अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग मिल सकता है, जो आपके लिए उत्तम हो सकता है। हालांकि आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समस्याओं का कारण बन सकता है। किसी कानूनी मामले में भी सावधान रहना होगा। आपको अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी में कार्यरत लोगों को एक बड़े पद की प्राप्ति की संभावना है, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। व्यापार में भी आपको कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस दिन आपको अपने परिजनों के साथ अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा, जिससे आपके परिवार में संबंधों की मजबूती हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन शुभ और प्रगतिशील हो सकता है, जब वे अपने बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा पा सकते हैं, जिससे उनका अध्ययन और करियर विकास हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग लाल। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको अधिक संजीवनी और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के छठा दिन, जो मां कात्यायनी की पूजा के रूप में मनाया जाता है, इस उपाय को करने के लिए एक शानदार मौका हो सकता है। यहाँ उपाय का विवरण है। लौंग का उपयोग। आपको मां कात्यायनी की पूजा के दिन अर्पण करने के लिए लौंग का उपयोग करना है। अपनी उम्र के बराबर लौंग को चुनें। मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करना। लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जो मां कात्यायनी के स्वरूप से जुड़ा है। भोग चढ़ाएं। आप भोग के तौर पर मां कात्यायनी को शहद का प्रसाद चढ़ाएं। शहद मीठास का प्रतीक है और माना जाता है कि मां कात्यायनी को मीठा प्रसाद अति प्रिय होता है। इस उपाय से आपकी पूजा की दृष्टि से मां कात्यायनी को संतुष्टि मिल सकती है और आपके जीवन में सफलता और खुशियां भरी रह सकती है। मंत्र का जाप। लौंग को अर्पित करते समय हर लौंग के साथ ओम दुर्गाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह मंत्र आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके मुकदमे को हल करने में सहायक होगा। 3. प्रार्थना करें। मंत्र जाप के बाद मां कात्यायनी से अपने मुकदमे को समाप्त करने की प्रार्थना करें। इस समय में आपको अपनी संदेहों और असुरक्षाओं को मां कात्यायनी के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। आप उन्हें अपने मन में स्थापित करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि वे आपकी समस्या को दूर करें और आपको सफलता प्रदान करें। 4. लोगों का विसर्जन। पूजा के बाद सभी लोगों को जल में प्रवाहित करें। इससे आपकी संजीवनी ऊर्जा जल में वितरित होगी और आपके अभियान को ऊर्जावान बनाए रखेगी। यह उपाय आपको धन के क्षेत्र में सफलता और सुख शांति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ध्यान दें कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करें और मां कात्यायनी की कृपा का आभास करें। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के लिए कुछ उलझने लेकर आ सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि बेवजह के वाद विवाद में पड़ने का खतरा हो सकता है। हालांकि बिजनेस में काम करने वाले लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में भी आपके बॉस आपके काम से प्रसन्न रह सकते हैं और इससे आपकी सैलरी में वृद्धि की संभावना है। आपको आज किसी गलत बात पर हाँ में हाँ ना मिलाने की जरूरत है और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन शुभ हो सकता है, जब उन्हें किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल सकता है और जीत का अवसर मिल सकता है। आपको आज परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिल सकता है, जो आपके रिश्तों को मजबूत और संबलित बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा सरकारी नौकरी में काम करने वालों को ट्रांसफर की संभावना है, जो उनके करियर में नए मोड़ की ओर ले जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग भगवा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, आज मां कात्यायनी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। आज आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। आपके लिए वृषभ राशि के उपाय की एक विशेष सिफारिश है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः। मां कात्यायनी के उपासना मंत्र की 1008 बार जाप करना चाहिए। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आज का उपाय भगवान शिव की पूजा करना है। यहाँ इस उपाय के विस्तार से विवरण दिया गया है। उपाय का विवरण 1। व्रत रखें। आज के दिन व्रत रखें। यह आपके आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और आपको भगवान शिव की पूजा करने के लिए उत्साहित करेगा। 2। भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग को स्नान कराएं और उस पर गंगाजल और धारा बिल्वपत्र चढ़ाएं। ध्यान दें कि आप पूजा को विधिवत और श्रद्धा पूर्वक करें। 3। मनोकामना का अर्पण। बेलपत्र को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना को जारी रखें और उसका पूर्ण होने की आशा करें। 4। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को 1,00,000 बार जाप करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मंत्र जाप के दौरान ध्यान दें कि आप श्रद्धापूर्वक और ध्यान से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने और उनके मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह उपाय आपको अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह आपको आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि कर सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक दिन हो सकता है। आपको मान सम्मान में वृद्धि का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी आत्मविश्वास में और भी सुधार हो सकता है। इसके साथ ही आपको अप्रत्याशित रूप से धन का लाभ हो सकता है, जो आपको प्रसन्नता देगा। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि बड़े सदस्यों की बातों को अनदेखा न करें, क्योंकि उनका सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके बच्चे से भी आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, जो आपके लिए गर्व का विषय बन सकती है। साथ ही आपको किसी सम्मान की प्राप्ति की संभावना है, जो आपकी स्थिति को मजबूत कर सकती है। आपको नए वाहन की खरीदारी का भी मौका मिल सकता है। इस दिन आप अपने रहन सहन के स्तर में सुधार लाएंगे, जिसमें आप अच्छा खासा धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि कुछ साथियों की वजह से आपके काम में कुछ रोड़े आ सकते हैं, जिनसे बचने की आवश्यकता हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, आपके लिए मिथुन राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में धन की कमी है और कमाई के बावजूद भी पर्याप्त धन नहीं बचता है, तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको स्नान के बाद एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेना है, जो कम से कम 50 ग्राम का हो। फिर आपको इस फिटकरी को काले कपड़े में सिलकर अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अगर फिटकरी को टांगना संभव नहीं हो, तो आप इसे काले कपड़े में लपेटकर अपने घर में ही रख सकते हैं। यह उपाय धन की स्थिति में सुधार और धन की संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। फिटकरी का उपयोग हिंदू धर्म में धन और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, और इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगने से संबंधित लाभ होता है। यह उपाय आपके घर में आर्थिक स्थिति में सुधार और धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, जहां आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपका मन शांति और आत्मा की ऊर्जा में वृद्धि हो सकती है। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अनुभव में बढ़ावा होने के बावजूद दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आपकी एक पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए अच्छा और संजीवनी साबित हो सकता है। इस मुलाकात से नए और पुराने रिश्तों में नई उम्मीदें और संबंध बन सकते हैं। नौकरी में आपको कामरत लोगों को अपने काम पर पूरा ध्यान देना होगा। उनके सहयोग और सलाह के बिना आपके काम पूरे नहीं हो सकते हैं।
आपको अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जरूरी धन और संसाधनों को लगाने की संभावना है। इसके लिए आपको विवेकपूर्ण और वास्तविक योजनाओं में धन लगाने की आवश्यकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, आपके लिए कर्क राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्ये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां कात्यायनी के ध्यान मंत्र कात्यायनी देवी की पूजा में आप ध्यान मंत्र के रूप में ओम कात्यायनी देव्य नमः 108 बार जाप करना चाहिए। सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। अगर आप अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं तो आज आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको थोड़ा सा कच्चा सूत लेना होगा, फिर आपको उसे केसर से रंग लेना होगा। इस रंगे हुए सूत को आपके व्यापार स्थल में बांध लेना होगा। अगर आप नौकरी करने वाले हैं तो आप इसे अपनी अलमारी, दराज, मेज या किसी भी जगह जहां आप अपने काम से संबंधित सामग्री रखते हैं, में रख सकते हैं। यह उपाय आपके करियर में तरक्की को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। केसर का रंग कर्क राशि के लिए शुभ माना जाता है और सूत का प्रतीकता माना जाता है, क्योंकि यह आपके करियर को सांगत्यपूर्णता और समृद्धि की दिशा में ले जाता है। इसे अपनाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे सही और पूर्ण श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। यह उपाय आपके करियर में सफलता के लिए एक प्रेरणादायक और शक्तिशाली कदम साबित हो सकता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए विविध प्रकार के अनुभवों को लेकर आने वाला है। आपको नौकरी में कामरत लोगों को कमीशन मिलने की संभावना है, जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय में आपको अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करने की आवश्यकता है। परिवार में किसी सदस्य को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए संवेदनशीलता और समझदारी से अपने विचारों को व्यक्त करें। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में भाग लेने का संभावनाओं में हो सकते हैं, जो परिवार में खुशियों का संचार कर सकता है। आपको अपने मित्रों के साथ बाहर जाने की प्लानिंग करने का मन हो सकता है, जिससे आप नए अनुभवों और सुखद लम्हों का आनंद ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए इस समय में पढ़ाई लिखाई में कुछ चुनौतियों का सामना हो सकता है, इसलिए अपने गुरुजनों से सलाह लेना और सहायता मांगना उचित होगा। समय समय पर अपने माता पिता की सेवा के लिए समय निकालना भी आवश्यक है, क्योंकि यह आपके जीवन में संतुष्टि और समृद्धि लाता है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, आपके लिए सिंह राशि का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्ये नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इस दिन आपको अपने मनोकामना पूरी करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में सिंह राशि के जातकों के लिए उत्तम संकेत हैं, जो कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। अखंड ज्योति का उपयोग करना संकेतित किया गया है कि उन्हें अच्छे लाभ और समृद्धि मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यापारिक ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बर्तन में जल भरकर उसमें फूल डालकर उत्तर या पूर्व की दिशा में रखने का उपाय दिया गया है। इससे सिंह राशि के व्यापारिक कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। व्यावसायिक सफलता के साथ साथ इस उपाय का महत्व नवरात्रि में भी बताया गया है। अखंड ज्योति को पूजा स्थान पर दक्षिण पूर्व की दिशा में रखने के माध्यम से घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय के अनुसार परिवार के सदस्य स्वस्थ और सुखी रहते हैं, जो परिवार के हर कार्य में सफलता की प्राप्ति में मदद करता है। यह उपाय समृद्धि, सफलता और पारिवारिक सुख शांति को बढ़ावा देने के लिए समाज में प्रचलित है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार रहना होगा और साझेदारी में किसी काम को संपन्न करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके बच्चों से कोई निराशाजनक सूचना मिलने की संभावना है, जिस पर आपको ध्यान देना होगा। किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर आपको बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना होगा। आपको अपनी किसी खास जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आपके धन से संबंधित मामलों में आपको कुछ निवेश संबंधी योजनाओं में धन लगाने का मौका मिल सकता है, लेकिन धन लगाने से पहले सावधानी से सोच समझकर निर्णय लें और किसी भी निवेश प्लान की पूरी जानकारी हासिल करें।
लेन देन से संबंधित मामलों में आपको स्पष्टता बनाए रखने की आवश्यकता है और किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आने से बचना होगा। आपका सावधानीपूर्ण और विवेकपूर्ण निर्णय आपके लिए साफ सफाई और समृद्धि लाने में मददगार साबित हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग हरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, कन्या राशि वालों के लिए का एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। इसके साथ आपको भगवान शिव का भी पूजा करें विधि के अनुसार। कन्या राशि वालों के लिए एक शुभ उपाय है जो उन्हें सफलता और सम्मान प्राप्त करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होगा। अभिषेक के समय दही को जरूर रखें, क्योंकि यह शिव जी की पसंदीदा वस्तु मानी जाती है और इससे आपको राजकीय सम्मान मिल सकता है। उसके बाद भगवान को आराधना करें और उनकी पूजा करें। इसके बाद एक सफेद कागज लेकर उसमें लाल रंग की कलम से एक मनोकामना लिखें। कागज को दाहिने हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 30 मिनट करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें। फिर उस कागज को मोड़कर महेश्वर को अर्पित करें। इस उपाय को 4 दिन तक नियमित रूप से करने से आपको सफलता मिल सकती है और आपके मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए निर्णय लेने की क्षमता का लाभवान हो सकता है। आपके मन में प्रेम और त्याग की भावना बनी रहेगी, जो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में सूक्ष्मता और समर्पण की भावना प्रदान करेगी। अपनी मेहनत और प्रयासों से आप कई सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और व्यापारिक क्षेत्र में निर्णय लेने में आप अपने दम पर मजबूत होंगे। आज के दिन किसी की किसी मनोकामना का पूर्ति होने की संभावना है, जो आपको आनंद और संतुष्टि प्रदान करेगी। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने में ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि बिना सावधानी के बाद में आपको किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं और आपको उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर को रिनोवेट करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे घर की महक और सुंदरता में वृद्धि होगी। संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं भी दूर हो सकती हैं, जो परिवार के लिए खुशियों का संदेश लेकर आएगी। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, तुला राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। इसके बाद आपको अखंड ज्योति जलाने का सुझाव दिया गया है। मान्यता है कि घर में मां दुर्गा के नाम का दीपक जलाना चाहिए, जिससे घर में देवी मां का वास होता है। साथ ही आपको नवार्न मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडया विच्चे का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। जिन लोगों के पास व्रत रखने की समर्थना नहीं है, वे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति की स्थिति को बनाए रखता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता की भावना को बढ़ाएगा और आपको शांति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर बनाए रखेगा। आपकी किस्मत डायमंड की तरफ चमकेगा। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है, जो उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करने का मौका देता है। परिवार में सदस्यों के साथ किसी बहसबाजी में पड़ने की संभावना है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए धैर्य और समझदारी से इस स्थिति का सामना करना आवश्यक है। आपको अपने बिजनेस की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी से आगे बढ़ सके। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे अध्ययन के बिना वे अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अपने मित्र की बातों को भी गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके विचार और सुझाव आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि यदि आपने किसी से धन उधार लिया है, तो वह आपसे उसे वापस मांग सकता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको तोल मोल कर बोलना हो सकता है, जिसमें संवेदनशीलता और समझदारी का परिचय होगा।
आपको माताजी के कामों को समय रहते पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, जो उन्हें आपकी समर्थन और सहायता का आभास कराएगा। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सी ग्रीन। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, वृश्चिक राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। इसके साथ ही इस दिन सुबह घर को साफ सुथरा करके मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं और सुख समृद्धि के लिए दरवाजे पर आम या अशोक के ताजे पत्तों का तोरण लगाएं। यह उपाय घर की ऊर्जा को संतुलित और प्रफुल्लित करने में मदद करता है और घर को शुभ और प्रसन्नता से भर देता है। सुबह स्नानादि करने के बाद माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर स्थापित करना चाहिए। यह मां दुर्गा की प्रासादिक ऊर्जा को घर में संवारता है और परिवार के सदस्यों को सुरक्षित और सुखी रखता है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण में शांति और सुख समृद्धि की भावना आती है। स्वास्तिक का चिन्ह घर की सुरक्षा को बढ़ाता है और घर के सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित रखता है। इस उपाय से आपका घर शुभ और समृद्धि से भरा रहता है और नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त होता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है, जो उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह के साथ भर देगा। हालांकि आपको अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सता सकती है और इसे हल करने के लिए आपको धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में आपको कामों को करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि ध्यानपूर्वक और ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। आपके आय के साधनों में वृद्धि होने की संभावना है, जो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और आपको आरामदायक जीवन जीने में मदद करेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना आपको नई दिशा देने के साथ साथ आपके सामाजिक नेटवर्क को भी मजबूत करेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, जो परिवार के बंधनों को मजबूत करेगा और आपके रिश्तों को नवीनतमता और गहराई देगा। यदि आपने अपने जीवन साथी के साथ किसी विषय पर वार्ता की है और उन्हें नाराज किया है, तो आपको उनकी बात सुनने और समस्या को हल करने के लिए संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। अगर आपने परिवार में किसी बात को गुप्त रखा है, तो ध्यान दें कि यह बात आपके संपर्क में आने की संभावना है। आपको इसे समय पर संज्ञान में लेकर उचित कदम उठाना होगा और समस्या का समाधान करना होगा। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग सफेद। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, धनु राशि के लिए एक विशेष उपाय सिफारिश किया जा रहा है। यह उपाय घर में सुख शांति को बनाए रखने के लिए है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही उपाय के लिए शाम 6 बजे आपको 3 लौंग, 3 कपूर और 3 बड़ी इलायची लेकर एक साथ जला लेना चाहिए। जब ये सामग्री जलने लगे, तो इसमें से निकलने वाली अग्नि को घर के हर कमरे में दिखाना चाहिए। यह उपाय घर की सभी कोनों और कमरों में प्रकाश को फैलाकर घर की ऊर्जा को संतुलित और शांत बनाए रखने में मदद करता है। जब ये सामग्री पूरी तरह से जल जाए, तो इसकी राख को घर के मुख्य दरवाजे पर फैला देना चाहिए। इससे मान्यता है कि घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और घर में खुशियां और सुख शांति का माहौल बनता है। यह उपाय घर के वातावरण को प्रकाशमय और प्रसन्न बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के सदस्यों को सुखी और संतुष्ट बनाए रखता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। यदि आपके किसी परिजन या दोस्त विदेश में रह रहे हैं, तो आपको उनसे खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो आपके दिन को और भी खास बना सकती है। आपको आज किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपके जीवन में नए दिशा निर्देश और संदेश ला सकता है। पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठकर आपके लिए बेहतर होगा और यह आपके परिवार के संबंधों को मजबूत करेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके अधिकारों में बढ़ोतरी हो सकती है, जो आपके प्रतिस्पर्धात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण को प्रकट करेगी। आपको अपने पुराने मित्रों से मिलकर अच्छा लगेगा और यह आपके मन को शांति और आनंद देगा।
आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतारेगी, जो आपके दिन को और भी खुशी और समृद्धि से भर देगा। हालांकि आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में पछतावा हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, मकर राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य वास्तु को शुद्ध करना है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको थोड़े से चावल के साथ लाल या पीले रंग का उपयोग करके स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। ये स्वास्तिक चिन्ह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर को सकारात्मकता से भर देता है। नवरात्रि के इस पवित्र दौरान मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाना अत्यधिक शुभ होता है और घर के सभी रहने वालों के लिए सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। स्वास्तिक का ये प्रतीक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर में शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाता है। इसके साथ ही यह उपाय घर के सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रस्तुत करता है और घर की स्थिरता और सुख शांति को बढ़ावा देता है। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए नए काम की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह एक संवेदनशील और उत्साही माहौल में आपको नई चुनौतियों का सामना करने का मौका देगा। आपको अपने कामों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है और नए परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाने का आज का दिन अनुकूल है। उनके साथ संवाद करने और उनकी बातों को समझने की कोशिश करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपका दयालु और समझदार व्यवहार लोगों का दिल जीतने में मदद करेगा। पारिवारिक बिजनेस में कोई समस्या आने की संभावना है, लेकिन आपके पिताजी की मदद से आप इन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। आपके साथ परिवार में नए मेहमान का आगमन हो सकता है, जो आपके घर की वातावरण को और भी खुशगवार बना सकता है। आपका व्यवहार समाज में एक नई मिसाल कायम करेगा। आपकी संज्ञान, समाधान और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण को लोगों की प्रशंसा मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके कामों की तारीफ की जाएगी। आपकी मेहनत और उत्साह को लोगों द्वारा सम्मानित किया जाएगा और यह आपकी स्थिति को और भी मजबूत बनाएगा। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय चैत्र नवरात्रि के छठा दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को पूरे नवरात्रि में जारी रखना चाहिए, खासकर जब आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो। इस समय में आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने का सुझाव दिया जा रहा है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटे पानी में काले तिल डालना होगा। फिर इस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग को पानी से स्नान कराने के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं और मां की कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं। यह उपाय मां की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार आज का उपाय कुंभ राशि के जातकों के लिए शांति, सुरक्षा और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह उपाय आपके ऊपर मां की कृपा को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। इसे श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाना चाहिए। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए खुशनुमा और सकारात्मक रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर काम का बोझ अधिक हो सकता है, लेकिन वे इसे काम करने में खूब मजा आनुआ है। इससे उनका दिन सकारात्मकता से भरा रहेगा। आपको अपने आसपास रहने वालों से खुशखबरी सुनने का मौका मिल सकता है। ये खुशियों और उत्साह का स्रोत बन सकता है, जो आपके दिन को और भी रमणीय बनाएगा। काम के सिलसिले में आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये यात्रा नए अनुभवों और संगीत के साथ आपके जीवन में रंग भर सकती है।
आप अपने कामों में काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन आपको किसी भी परिस्थिति में दूसरे के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी निष्ठा, संवेदनशीलता और कौशल काम में सफलता के मार्ग को अधिक स्पष्ट बनाएगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको उनमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। नियमित ध्यान, उपयुक्त आहार और व्यायाम से आप अपने स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। यह आपके परिवार के बंधनों को मजबूत करेगा और संबंधों में सौहार्द बढ़ाएगा। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग स्लेटी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन, जो चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, मीन राशि के लिए एक विशेष उपाय सुझाया जा रहा है। इस उपाय का मुख्य उद्देश्य आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना है। आज माता दुर्गा को मां कात्यायनी के रूप में उपासना किया जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी की उपासना का मंत्र ओम ह्रीं क्लीं कात्यायन्यै नमः 1008 बार जाप करना बहुत जरूरी है। मां के मंत्रों एकाग्रता के साथ जाप करने से सभी रुके हुए काम पूर्ण होने लगते हैं। सभी इच्छाएं पूरी होंगी। शत्रुओं पर विजय, आत्मबल में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान शिव के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये पूजा करते समय आपको अपनी समस्याओं और आर्थिक विपरीतताओं का समाधान के लिए भगवान शिव की कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय का अनुसरण करने से आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप धन संबंधी समस्याओं से निजात पाएंगे। ये उपाय नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए।